स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैं आपके सामने एक डेप्रिसिएशन का और क्वेश्चन लेके आई हूँ, विच इज अगेन अ बेसिक क्वेश्चन, जहां आप सीखेंगे कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से हम एक सिंपल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जब तक हमें बेसिक नहीं आएगा तब तक हम मेन क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले हमने मशीनरी परचेज की है 1 अप्रैल 22 को। दैट मीन्स एक टाइम ग्राफ बनाने की जरूरत है कि 1 अप्रैल 22 को अगर मैंने मशीनरी परचेज की है तो वो मशीनरी मेरे पास पूरा साल रही 31 मार्च 23 तक। जब मैं मशीनरी परचेज करती हूँ तो मैंने हमेशा बताया कि हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो जर्नल एंट्री वो क्या होती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब साल में हमने कुछ नहीं परचेज और सेल किया, इसीलिए साल के एंड में 31 मार्च 23 को मैं सिंपल बुक्स को क्लोज कर दूंगी। जब मैं बुक्स को क्लोज करूंगी तो सिंपल 5,000 का डेप्रिसिएशन जो है वो मेरी मशीनरी के ऊपर लग जाएगा। अब आप कहेंगे मैम 5,000 का क्यों लगेगा? क्योंकि मुझे 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो मैंने सिंपल 10% डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज कर दिया है और बैलेंस निकाल के बैलेंस को नेक्स्ट ईयर को ट्रांसफर कर दिया, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो जो कि हो गया मेरा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 45,000। अब जब मेरे पास ये बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया है, नेक्स्ट ईयर भी मशीनरी मेरे पास पूरे साल के लिए है, इसीलिए इसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो है वो रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर लगेगा। 12 महीने के लिए थी तो इसलिए पहले साल पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन लगा। नेक्स्ट ईयर भी मेरे पास जो है वो पूरे साल के लिए है, इसीलिए उसके ऊपर मैंने पूरे साल का ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया। लेकिन अब की बार मैंने रिटर्न डाउन वैल्यू पे किया, पहले साल पे 5,000 रुपए लग गया 45,000, उसके ऊपर अगले साल इस रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर ही 10% चार्ज होगा। इसीलिए ये मेथड जो है इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन मेथड, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वी चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। इसीलिए अभी हमने क्या किया है, अभी हमने ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर जो है वो डेप्रिसिएशन को चार्ज नहीं किया है, क्योंकि हम उसे डेप्रिसिएशन को ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज नहीं कर सकते हैं। अब मैंने नेक्स्ट ईयर फिर से बैलेंस को ब्रॉट डाउन किया है। जब मैंने बैलेंस को ब्रॉट डाउन किया तो फिर इस साल मेरे पास पूरे साल के लिए ये मशीनरी, इसलिए इसके ऊपर जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो भी पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, जो कि चार्ज होके मेरे पास आ गया रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर 4050। जब मैंने 4050 को यहाँ से माइनस किया तो मेरे पास बैलेंस सीडी आ गया। इस तरीके से 3 साल का मैंने अपना मशीनरी अकाउंट जो है वो प्रिपेयर किया है। और मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद जो है आप ये इंश्योर करेंगे कि आपने जो है रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर ही क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू मेरी ब्रॉट डाउन वैल्यू है मैं उसके ऊपर ही सारा कैलकुलेशन कर रही हूँ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत